नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इस बार फिर से मैं उत्तराखंड से संबंधित कुछ तथ्य लाया हूँ। ये तथ्य आपके वीडियो तथा अन्य उत्तराखंड से संबंधित एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, कंकोड़ा खाल नामक स्थान किस जनपद में स्थित है। कंकोड़ा खाल नामक जो स्थान है वह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर बेगार विरोधी समितियों की स्थापना की गई थी, इसीलिए यह फेमस है, तो आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टिहरी दरबार ने शांति रक्षा अधिनियम लागू किया। टिहरी दरबार ने जो शांति रक्षा अधिनियम लागू किया था वो अप्रैल 1947 में लागू किया था। इसके द्वारा प्रजामंडल के कार्यकलाप, सभा, जुलूस तथा सब प्रकार की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जनवरी 1947 ईस्वी में प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस के सदस्यों का एक संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो जनवरी 1947 में प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज, कांग्रेस के सदस्यों का एक संयुक्त अधिवेशन जो था दोस्तों कोटद्वार में 1947 में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता दोस्तों पितृ शरण रतूड़ी द्वारा की गई। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। राज दरबार और प्रजामंडल के बीच अगस्त समझौता कब हुआ। राज दरबार और प्रजामंडल के बीच जो अगस्त समझौता था वो 26 अगस्त 1946 को हुआ था दोस्तों। इसके द्वारा प्रजामंडल राज्य के कार्यों में बाधा नहीं डालेगा एवं दरबार राजबंदियों को बिना शर्त रिहा कर देगा। इस समझौते की यही शर्त थी, तो यह समझौता हुआ 26 अगस्त 1946 को, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों। प्रथम बार सुमन दिवस मनाया गया। 25 जुलाई 1946 को प्रथम बार जो था सुमन दिवस मनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के प्रयासों से यह दिवस मनाया जाने लगा। सुखदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है शहीद हुए, और इन्होंने जो अपनी भूख हड़ताल थी वह 3 मई 1944 को शुरू की गई थी। तो जब 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हुए, उसी के 2 वर्षों बाद 25 जुलाई 1946 को पहली बार सुमन दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लक्ष्मू कटैत के नेतृत्व में बांसर ढढ़क हुआ। लक्ष्मू कटैत के नेतृत्व में बांसर ढढ़क 1882 के दशक में हुआ दोस्तों। 1882 में यह आंदोलन टिहरी रियासत के विरुद्ध था, क्योंकि जो राज दरबारी थे अपने निजी स्वार्थों के लिए भोली भाली जनता को अपना हथियार बनाते थे। बाद में इन्हीं राज दरबारियों ने लक्ष्मू कटैत को जहरीली शराब देकर मार डाला था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टिहरी रियासत में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वालों को कहा जाता था। टिहरी रियासत में जो राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते थे वह थे आसामी। अब आसामी कितने प्रकार के थे? आसामी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो पहला है मौरूसीदार, जो राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से करता था। और दूसरा है खायकर, मौरूसीदार से भूमि लेकर जो कृषि कार्य करता था। और तीसरा है सिरतान। दोनों मौरूसीदार, खायकर दोनों से सिरतान जो था दोनों से भूमि लेकर नगद सिरती कर के बदले में कृषि कार्य करता था, और यह नगद सिरती कर खायकर और मौरूसीदार को देता था। तो ये थे आसामी के प्रकार। आसामी 3 प्रकार के होते थे। आसामी उन्हें कहते हैं जो कृषि भूमि पर राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते थे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों। टिहरी रियासत को कितने ठाणों में विभक्त किया गया? टिहरी रियासत दोस्तों 4 ठाणों में विभक्त थी। 4 ठाणे। अब जो टिहरी रियासत में प्रशासनिक इकाइयां थी वह सबसे बड़ी इकाई थी ठाणा। ठाणा का प्रशासक होता था ठाणदार। उससे छोटी इकाई थी परंगना। परंगना का प्रशासक होता था सुपरवाइजर। तीसरी जो इकाई थी वह थी पट्टियाँ। पट्टियाँ का आप सभी को पता है कि प्रशासक कौन होता? पटवारी। और चौथी है ग्राम। ग्राम का प्रशासक प्रधान होता था। तो इस प्रकार टिहरी रियासत 4 प्रशासनिक इकाइयों में बटी थी: ठाणा, परंगना, पट्टियाँ और ग्राम। ये थे दोस्तों कुछ उत्तराखंड से संबंधित तथ्य। मुझे लगता है ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इन ध्यान से पढ़िएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।